मृत्युंजय सर, एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार को निर्णायक बताया जा रहा है, और अगर भाजपा की कार्यशैली को अगर हम देखें तो अंतिम फैसला हमेशा हमने देखा है कि पार्टी लीडरशिप ही तय करती है कि आखिर में क्या होगा। तो ऐसे में ये बहस भी तो तेज हो गई है ना कि नीतीश कुमार क्या वाकई किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या प्रतीकात्मक भूमिका में रहेंगे, जिस तरह से लेकिन उनके नेता जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो उनके नेता तो यही कह रहे हैं कि वही किंग मेकर है। नहीं मैं डॉक्टर संजय जी जो इनफैक्ट बोल रहे थे उससे काफी हद तक वाकिफ रखता हूं कि एक तो आप देखिए जो बीजेपी और जदयू का संतुलन है वो मुझे लगता है हमने सबसे बेहतरीन दौर में पिछले अगर 10 वर्ष का मैं देखूं और उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं जदयू अध्यक्ष संजय झा को और जो लीडर्स टॉप पे हैं जदयू में जो अभी जनरली ड्राइव कर रहे हैं जदयू को, आप बोल सकते हैं चाहे वो ललित सिंह हो चाहे अशोक चौधरी, ये ज्यादातर आपको थोड़ा सा इनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है रादर देन राजद की तरफ। इसलिए कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो काफी हद तक अभी ये अच्छा है। 2019 2020 चुनावों के बाद भी आप देखिए जिस प्रकार से लगा कि जदयू की बहुत कम सीटें आई हैं, एलजेपी ने एक तरह से उसको डैमेज किया, बीजेपी के साथ केंद्र में है तो उससे थोड़ा फ्रिक्शन आया। फिर भी देखिए कितने अच्छे से वो मैनेज हुआ और इस बार भी तमाम कोशिशों के बावजूद आप देखेंगे कि सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर आप कह सकते हैं कोलिशन के तौर पर जब आप स्पेसिफिकली उसको महागठबंधन से कंपेयर करते हैं तो काफी स्मूथ रहा चुनाव में भी। अभी भी मुझे ये लगता है कि नीतीश जी को देखिए एक तो सब सर्वमान नेता मानते भी हैं, सर बोलने के लिए नहीं ऐसे भी मानते हैं क्योंकि उनका एक जो एक कद हो चुका है बिहार में वो बहुत बड़ा है, वो किसी भी दूसरे नेता से आज के दिन में बिहार में कंपेरेबल नहीं है। तो चाहे कोई बीजेपी का नेता हो, जदयू का नेता हो, दूसरी छोटी पार्टियों का नेता हो, वो हमेशा मानेगा कि नीतीश कुमार ही उनके नेता है पहला। तो उस प्रकार से कभी भी नीतीश कुमार कोई भी अपना एक वक्तव्य देंगे, बयान देंगे या बंद कमरों में भी अगर कोई उनका एक चॉइस होगा, उनकी कोई बात होगी तो मुझे लगता है उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। दूसरे स्टेट से बिहार में एक बस जो मुझे डिफरेंस दिखता है सीएम के सिलेक्शन में, डॉक्टर संजय बता रहे थे कि अंततः होगा वही जो लीडरशिप चाहेगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस अंतर ये लगता है कि बाकी स्टेट्स में एक तरह से वो शायद फ्री विल होता है कि जिसको लीडरशिप ने डिसाइड किया अंततः पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ही लेगी। बिहार में मुझे लगता है थोड़ा सा और नीतीश कुमार का होगा कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं ही बनेगा जो शायद नीतीश कुमार को पसंद नहीं हो या उनके जो चॉइस की लिस्ट हो उससे बाहर का हो, वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो मुझे लगता है कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसमें थोड़ी सी कम से कम नीतीश कुमार की सहमति जरूर होगी कि हाँ मैं भी इससे सहमत हूं। वो सहमति के बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ना चाहेगी और उसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यही होगी कि एक तो राज्य में सरकार चलाने के लिए भी आपको उनकी जरूरत चाहिए, केंद्र में सरकार चलाने के लिए आपको उनकी जरूरत चाहिए, और दूसरा पहली बार आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं बिहार में। तो जब पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है तो आप किसी भी रीजन से ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहेंगे कि सरकार थोड़ी सी भी अनस्टेबल हो या बनने के पहले कोई दिक्कत है या अगले 5 वर्ष तक चलने में भी किसी प्रकार की दिक्कत है। आप चाहेंगे कि पूरा टर्म कंप्लीट करे भाजपा और एक प्रकार से स्टैब्लिश कर दे अपने अपने कार्यकाल की स्टेबिलिटी से, लॉ एंड ऑर्डर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि भाजपा बहुत अच्छे से रूल कर सकती है बिहार को, ताकि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो कि अगली बार से भाजपा का ही सीएम होगा, वो अब स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन हाँ बीजेपी एक शायद मे बी एक नहीं बट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एक पेकिंग ऑर्डर रखे जिसमें नीतीश कुमार की से वो सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उस सहमति जैसी बनेगी वो डिक्लेयर कर देंगे सीएम का फेस। बिल्कुल। राम